आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो हमारे पूरे मैप के अंदर, इंडियन मैप के अंदर जितने भी सारे स्टेट्स हैं वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्शंस देखेंगे। तो हमारे इंडियन मैप के अकॉर्डिंग जो इधर का हिस्सा है वो है ईस्ट साइड, नीचे का जो हिस्सा है वो है साउथ, ये साइड का जो हिस्सा है वो है वेस्ट और ऊपरी हिस्सा है वो है नॉर्थ। ओके, सो हमें सबसे पहले 4 स्टेट हमें बाहर करनी है। सबसे साउथ मोस्ट स्टेट है हमारे इंडियन मैप में, साउथ मोस्ट जो स्टेट है उसका नाम है तमिलनाडु। फिर जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ईस्ट, हम कहते हैं ना कि सूरज पूरब की ओर से उगता है, खिलता है, तो अरुण मतलब भी सिमिलर वर्ड ऑफ सन, सूरज। सो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट हमेशा अरुणाचल प्रदेश होता है। और अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ में भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है, तो वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। वेस्ट मोस्ट वेस्टर्न स्टेट है गुजरात। ओके, और नॉर्थन मोस्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। नॉर्थ साइड मतलब बर्फीली एरिया जहाँ पे बर्फ गिरती है, तो वो साइड होती है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 स्टेट हमें याद रखने हैं। सबसे वेस्ट में कौन सा है? गुजरात। ईस्ट में कौन सा है? और अरुणाचल प्रदेश। ऊपरी ओर हिमाचल प्रदेश और नीचे तमिलनाडु। अभी जो ये मैंने डॉटेड लाइन से मार्कआउट किया है 1 2 3 4, ये जो 4 स्टेट है इन्हें कंबाइन कर दीजिए और उन पे फोकस कीजिए। तो ये किसी डायनासोर या फिर ड्रैगन की तरह दिखता है, किसी ह्यूज एनिमल की तरह दिखता है। तो अभी हम इन 4 स्टेट पे फोकस करेंगे कि ये कौन से स्टेट है और इन्हें हम कैसे याद रखेंगे बाय यूजिंग निमोनिक टेक्निक्स। ओके, सो ये एक ड्रैगन है और अज्यूम कीजिए, अज्यूम मतलब ये डायग्राम में ही दिख रहा है, अगर हम इसे इधर यहाँ पे इसकी आँख निकाल दें तो ये ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल कर रहा है। कहाँ से? ईस्ट है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये डायरेक्शन वेस्ट है, तो ईस्ट टू वेस्ट ये ड्रैगन या फिर डायनासोर ट्रैवल कर रहा है। मतलब क्या कि गुजर रहा है। हम हिंदी में कहते हैं ना कि अभी ये व्यक्ति यहाँ से गुजर गई, मतलब यहाँ से अभी वो यहाँ से निकल गई। वैसे तो गुजर रहा है, तो गुजरना ये वर्ड एक निमोनिक टेक्निक है। तो कहाँ पे गुजर रहा है? वेस्ट की ओर। तो वेस्ट मोस्ट फर्स्ट स्टेट कौन सी आ जाएगी? गुजरात। गुजरना से हम याद रखेंगे गुजरात। ठीक है, तो हमारी पहली स्टेट हमें मिल चुकी है गुजरात, जो कि वेस्ट मोस्ट स्टेट है। वेस्ट की सबसे पहली स्टेट गुजरात आती है। तो ये भी एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन हो गया कि वेस्ट की सबसे पहली स्टेट कौन सी है, तो गुजरात। जो हमने पहले ही 4 स्टेट बाहर की थी, तो हमारा ये एक लॉजिक क्लियर हो गया कि वेस्ट मोस्ट स्टेट कौन सी है, तो गुजरात। अब ये ड्रैगन का बीच का हिस्सा है, मिडिल पोर्शन है, जहाँ पे पेट है उसका, ऐसे मान के चलिए। तो मिडिल पोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य भाग। पोर्शन यानी कि भाग, तो मध्य भाग। तो मध्य से कौन सी स्टेट आती है? मध्य प्रदेश। तो ये बन गई हमारी मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसके आगे ये डायनासोर इतना बड़ा है तो इसके पैर का भी भारी भरकम पैर होगा ना, थोड़ी हल्का फुल्का पैर होगा, इसका पैर तो बहुत ही हैवी होगा। तो ये पैर का जो वेट है वो है 36 kg। मान के चलिए इसका जो वजन है पैर का वो है 36 kg। अभी 36 को हम हिंदी में क्या कहते हैं? 36। ठीक है, तो ये स्टेट का नाम क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सुना है ना, छत्तीसगढ़ स्टेट। तो इस स्टेट का नाम क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, अब जो ये डायनासोर है इसकी ये जो पूंछ है, पूंछ का जो हिस्सा है जो कि लास्ट मोस्ट है, तो इसमें ये क्या हो गया है ना, किसी जंगलों में झाड़ियाँ होती है बहुत सारी और वो झाड़ियों के अंदर ये फंस गया है। ठीक है, तो ये इसका पूंछ का हिस्सा झाड़ियों में फंस गया है।
तो झाड़ियों में फंस गया है, तो ये कौन सी स्टेट हो गई? झारखंड। ठीक है, झाड़ियों में फंस गई तो झारखंड। नाम से ही याद आ रहा है कि पूंछ कहाँ पे फंस गई? झाड़ियों में, तो झारखंड। तो पूंछ वाला हिस्सा कौन सा है? झारखंड। इसके बाद हम थोड़ा नॉर्थ की ओर चले जाएंगे। तो नॉर्थ की ओर में ये देखो, ये एक स्टेट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और इसके नीचे ये मैंने रेड मार्क से एक लाइन निकाली है। अब ये क्या डिनोट करता है कि ये एक ऐसे स्टेट है, एक दूसरी एक ऐसे है, और तीसरी एक ऐसे है। ठीक है, और नीचे मैंने एक लाइन निकाली है। मतलब ये क्या क्या डिनोट करता है कि ये फ्लावर, एक कोई फ्लावर है, और ये फ्लावर के ये 3 पेटल्स है, और पेटल्स के बाद ये नीचे उसकी डंडी है। ठीक है, तो ये एक फूल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे इस नजरिए से देखिए कि ये एक फूल के 3 पेटल है। अभी फूल को हिंदी में हम कैसे लिखते हैं? PHU, मतलब हिंदी वर्ड इंग्लिश में जब कन्वर्ट होता है तो PHU और L होता है। ठीक है, तो ये फूल होता है, तो ये L को हम हटा देते हैं। ठीक है, L को हम हटा देते हैं। तो अभी ये P मतलब यहाँ पे क्या आ गया? ये P, ये H और ये U। ओके, तो P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पंजाब। H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हिमाचल प्रदेश। और U है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उत्तराखंड। ठीक है, तो PHU। और हमारी जो नॉर्थ मोस्ट स्टेट है वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश। ये हमें हमेशा याद रखना है। तो PHU पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और नीचे की ये जो डंडी है, तो ये डंडी हमेशा कौन से रंग की होती है? ग्रीन। ग्रीन मतलब हरी, तो हरी से हम क्या याद रख सकते हैं? ये स्टेट कौन सा हो गया? हरियाणा। ठीक है, तो ये स्टेट कौन सा हो गया? हरियाणा। तो इसे हम हटा देते हैं फिलहाल। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। और इस हरियाणा के अंदर ये एक छोटी स्टेट है, और एक जो कि एक्चुअली यूनियन टेरिटरी में आती है, तो ये है दिल्ली, जहां से हमारी गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, तो फिर से बताती हूँ, ये फूल के पेटल्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और इनकी डंडी है जो ग्रीन कलर की होती है। तो ग्रीन इन द सेंस हरी, हरियाणा स्टेट। और हरियाणा स्टेट के अंदर एक छोटी स्टेट है जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है, इसके बाद ये मध्य प्रदेश है, जो डायनासोर का ये जो बीच का हिस्सा था, इसे हमने मध्य प्रदेश डिनोट किया था। उसके ऊपर, मतलब ऐसे मान के चलो कि डायनासोर के ऊपर हाथी बैठा है। अभी ये जो शेप है, ये देखो, ये उसकी सूंड है, ये दांत है, ये पैर है, और ये उसकी छोटी पूंछ है। तो ये थोड़ा बहुत हाथी की तरह दिख रहा है ये शेप। तो डायनासोर के ऊपर कौन बैठा है? हाथी। तो हाथी जैसा शेप दिखा, तो वो किसके ऊपर है? डायनासोर के ऊपर। ऊपर मतलब अप साइड है ना, अपर साइड। तो इसे हम सीधा अप लिख देंगे। अप डिनोट क्या करता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो या तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि डायनासोर के ऊपरी इलाके में जो स्टेट है जो हाथी की तरह दिखती है वो है उत्तर प्रदेश। अप पोजीशन पे उत्तर प्रदेश। या फिर हमने जो फूल का एग्जांपल लिया था, PHU पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे ही उत्तर प्रदेश। ये उत्तर वर्ड जो है इसे हम याद रखेंगे। तो उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश। और यूपी और बिहार, हमेशा देखो हम बोलते हैं यूपी बिहार, जैसे नाम आते हैं ना नेबरिंग स्टेट रिलेटेड, जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र गुजरात, हमेशा इन दोनों के नाम लिए जाते हैं। वैसे यूपी के नीचे हमेशा बिहार, जो उसकी नेबरिंग स्टेट है। ठीक है, तो ये स्टेट हमारी हो गई बिहार, ये स्टेट हो गई यूपी। अब बची ये स्टेट। ये स्टेट कौन सी है? अभी इसका शेप ही देखिए, ये ऐसे पतंग वाली शेप है। तो पतंग कहाँ पे ज्यादातर उड़ाई जाती है? कौन से संक्रांति में जो फेस्टिवल होती है तभी
कहाँ पे ज्यादा पतंग के खेल को खेला जाता है, तो वो है राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राजा राजा का स्थान हमेशा कैसे घोषित होता है, उसके क्राउन के ऊपर। यहाँ पे सब ऐसे डायमंड वाले क्राउन रहते हैं ना, तो ये क्राउन जिससे भी पहनाया जाता है वो राजा कहलाता है। अब ये डायनासोर ये सब पे भारी गिर रहा है, मतलब इसे क्या बनना है, राजा बनना है। तो डायनासोर के सर पे हम क्या रखेंगे, क्राउन रखेंगे, मतलब राजा का स्थान कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा, तो ये बन गया राजस्थान। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे साउथ की स्टेट में। ठीक है, अभी यहाँ तक हमारे ड्रैगन और ड्रैगन के ऊपर के सब स्टेट हो गए नॉर्थ के। अब हम आएंगे नीचे की स्टेट में। उससे पहले ये फूल वाला जो एग्जाम्पल दिया था उसके ऊपर 2 स्टेट हैं, तो वो हमेशा याद रखो। ये जे.एंड.के जम्मू एंड कश्मीर है। हमें हमेशा पता है, हम न्यूज़ में भी पढ़ते आ रहे हैं कि ज़्यादातर आतंकी हमले या फिर बहुत सारे जो हमारे आर्मी है वो तैनात कहाँ पे रहती है, तो जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे रहती है। और इसके यहाँ पे ये जो छोटी स्टेट है ये है लद्दाख। अब आप सोचते रहेंगे कि नॉर्थ स्टेट में हिमाचल प्रदेश है, जबकि पूरे मैप को अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर सबसे नॉर्थ में दिखाई देती है। बट देखो मैंने क्या बोला कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सी है, तो स्टेट में हमेशा हिमाचल प्रदेश आएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं, ये हमारे स्टेट्स में नहीं आते। ये स्टेट ही है बट इन्हें यूनियन टेरिटरी साबित किया गया है। इसके लिए जब भी कोई हमें नॉर्थ की सबसे फर्स्ट स्टेट कौन सी है बताई जाती है तो हिमाचल प्रदेश आती है। ठीक है, तो ऊपर की ये 2 स्टेट समझ गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अब हम नीचे की ओर आ जाएंगे, साउथ की ओर। तो साउथ में अभी क्या हुआ पता है, इसकी एक पूंछ झाड़ियों में फंस गई तो हमने झारखंड नाम रख दिया। अब इस ड्रैगन का जो पैर है जो 36 किलो का था, वो पैर किसमें फंस गया, ऑयल में, तेल में गिर गया। तो तेल से हमें याद आ गया तेलंगाना। ठीक है, तेल से हमने तेलंगाना स्टेट याद रख लिया। अब ये जो स्टेट है इसे सभी स्टेट के लोग क्या कहने लगे कि भाई तू यहाँ से हट जा, वरना ये डायनासोर अगर बैठ गया तो तुम पूरे स्टेट का नामो निशान खत्म हो जाएगा, तो पूरे जमीन के अंदर दब जाओगे। तो ये स्टेट क्या कहती है कि चाहे वो बैठे या हमें कुचल दे, हम डटे रहेंगे। वो बोलते ना झुकेगा नहीं साला, वैसे तो ये स्टेट झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कोई महानी स्टेट रहेगी जो इतना मतलब फेस करने के लिए तैयार है इतने ह्यूज एनिमल से। तो महान स्टेट से महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये स्टेट हो गया महाराष्ट्र, जो कि डर रही नहीं है और वो मतलब डट के खड़ी है कि अगर ये ड्रैगन बैठ भी जाए तो भी हमें फिक्र नहीं, हम यहाँ पे डटे रहेंगे। ठीक है, सो ये महान स्टेट है तो महाराष्ट्र ऐसे याद रख लो। फिर महाराष्ट्र के बाद उसके नीचे ही ये जो छोटा सा स्टेट है जहाँ पे सभी लोग घूमने जाते हैं, तो ये जो स्टेट है इसका नाम है गोवा। ठीक है, जहाँ पे छुट्टियों में अक्सर लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, तो ये स्टेट है छोटा गोवा। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पे ये डायनासोर का पैर है और ये पूंछ का हिस्सा है, तो इसके बीच में ये एक स्टेट है। ठीक है, तो अभी मान के चलो कि ये ड्रैगन यहाँ पे पॉटी कर देता है। ठीक है, तो पॉटी कर देता है तो बहुत सारी गंद हो जाएगी, तो गंद हो जाएगी तो इसे साफ कौन करेगा, पूरी स्टेट खराब हो जाएगी। अगर ये पॉटी करने लगे तो पूरी स्टेट खराब हो जाएगी। तो वहाँ पे एक चमत्कार क्या हो गया पता है, एक जादू हो गई ऐसे कि जब भी कभी ये ड्रैगन पॉटी करते थे ना, या फिर ये डायनासोर कभी भी पॉटी करता था, तो वो पॉटी अपने आप हवा में वॉलेटाइल हो जाती, उड़ जाती। ठीक है, तो लोग तो खुश हो गए कि
मतलब जगह भी साफ होने लगी और गंध का भी सवाल नहीं। तो ये स्टेट कैसे याद रखोगे? उड़ीसा। जो भी कुछ है, ड्रैगन की पॉटी टी पू जो भी है, ऐसे याद रखने के लिए ये स्टोरी बनाई गई है। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद ना आए तो इसे इग्नोर कर सकते हो और आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि छत्तीसगढ़ के बाजू में जो नेबरिंग स्टेट है वो है उड़ीसा। ठीक है, और जिन्हें याद रखना है उनके लिए ये टेक्निक है कि जब भी ये ड्रैगन पोपी कुछ भी करता है तो वो हवा में उड़ जाती है, तो उड़ जाने से याद रखोगे उड़ीसा। ओके, अब ये जो नीचे की स्टेट है साउथ की, तो ये स्टेट को आप इसका शेप देखेंगे तो ये किसी संगीत वाद्य की तरह दिखती है, जैसे सितार, वीणा, है ना। तो ये ऐसे शेप में थोड़ी बहुत दिखती है। एक्चुअली ये टेंटेटिव ग्राफ है, ये आप प्लीज़ इसे शेप टू शेप मत ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि ये मैंने मेरे हाथों से ड्रॉ की है तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा शायद। तो अब ये जो स्टेट है इसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? तो ये जो वीणा है, क्योंकि ये सितार वीणा के शेप की है, देखो इसका अगर शेप देखें तो ऐसे कुछ दिखता है। तो ये जो संगीत वाद्य है, तो आपने कभी भी देखा होगा कि जो भी कोई ऐसे पर्सन्स रहते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, है ना, तो वो कोई भी धुन बजाते हैं या फिर वो जब भी गाना गाते हैं तो वो बहुत सुरीला होता है, और उनके जो बजाने की, म्यूजिक बजाने की कोई भी एक टेक्निक होती है वो इतनी अच्छी होती है कि वो उसकी जो धुन हम सुनते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे लगता है मतलब सुनते ही जाए। सो वो एक उन्हें कला, गॉड गिफ्ट मिली होती है। सो ऐसे याद रख सकते हो कि अंधा व्यक्ति वीणा बजा रहा है, तो वीणा का जो शेप है उससे अंधा व्यक्ति बजा रहा है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो अंधा, अंधा से आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद ये जब भी वीणा बजाता है कोई अंधा व्यक्ति, तभी क्या होता है ना कि लोगों को ऐसे लगता है कि क्या वाकई में ये व्यक्ति अंधा है, मतलब ये देख नहीं पाता, क्योंकि ये तो इस प्रकार से बजा रहा है कि सुन के तो ऐसे लग रहा है कि शायद इसे सब कुछ दिखाई देता है, मतलब कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा अंधेपन का, मतलब ऐसे महसूस होता है नॉर्मल पब्लिक को, तो नाटक तो नहीं कर रहा। तो ये जो अंधा व्यक्ति है जो वीणा बजा रहा है, उसके जो नेबर के हैं, मतलब जो आजू बाजू वाले हैं, उनको क्या लगता है कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा, तो नाटक कर रहा से कर्नाटका। ठीक है, तो ये स्टेट हो गई कर्नाटका। आंध्र प्रदेश, अंधा व्यक्ति वीणा बजा रहा है और इस पे वो इतना सुरीला वीणा बजा रहा है कि उस पर यकीन नहीं हो रहा, तो आजू बाजू के स्टेट वालों को क्या लग रहा है कि ये कहीं नाटक तो नहीं कर रहा, तो आंध्र प्रदेश के नेबरिंग स्टेट जो है वो है कर्नाटका। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद ये जो कॉर्नर में सबसे ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे स्टैंडिंग शेप में जो एक है स्टेट, ये थोड़ा देखो इसका शेप है ना, ऐसे ऐसे किया जाए तो करेले की तरह नहीं दिख रहा ये स्टेट। तो ये कौन सा स्टेट है जो करेले की तरह दिख रहा है? तो इसका नाम है केरला। ठीक है, ये स्टेट कौन सा है? केरला। और ये जो सबसे लास्ट स्टेट है साउथ का और साउथ मोस्ट स्टेट है तमिलनाडु, जो हमने पहले ही सीखा है। केरला का नेबरिंग स्टेट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। वीणा जैसी शेप जो दिखती है, संगीत वाद्य है, तो उसे हमेशा आंध्र प्रदेश याद रखना है। क्यों? क्योंकि अंधा व्यक्ति कोई भी हो जो संगीत में बहुत कला कौशल्य पूर्ण होते हैं, तो वो जब भी कोई धुन बजाते हैं तो वो बहुत ही सुरीली होती है, इसलिए आंध्र प्रदेश हम अंधे व्यक्ति का निमोनिक टेक्निक यूज़ करके हम इसे याद रखेंगे। और जो हमारे जैसे नॉर्मल पब्लिक रहती है, जो कि ऐसे सब देखती है कि कोई अंधा व्यक्ति सुरीली धुन बजा रहा है, तो हमें ऐसे लग रहा है कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा ना, मतलब ये वाकई में अंधा है, मतलब यकीन नहीं हो रहा। तो नेबरिंग स्टेट कौन सी हो गई? कर्नाटका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम ईस्ट मोस्ट
स्टेट देखेंगे, मतलब झारखंड और बिहार के आगे के स्टेट जो ईस्ट साइड में आते हैं। तो अभी ये जो झारखंड है, झारखंड के बाजू में जो स्टेट आता है वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये स्टेट का नाम क्या है? वेस्ट बंगाल। अभी इसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों गिरा? जबकि ये ईस्ट साइड के स्टेट है, फिर इसे वेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, ये जो स्पेस दिख रहा है ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे इंडिया का कोई पार्ट नहीं है, मतलब कि यहाँ पे एक नेबरिंग कंट्री है जिसका नाम है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और इंडिया का जब ये बंटवारा हो गया, बीच में जब बॉर्डर क्रिएट हुई, तभी जो हिस्सा इंडिया में कन्वर्ट हो गया वो, और जो हिस्सा बांग्लादेश से कट आउट हो गया, तो देखना बांग्लादेश का ये हिस्सा कट होके इंडिया में कन्वर्ट हो गया, मतलब बांग्लादेश से वेस्ट का हिस्सा कट होके इंडिया में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसका नाम वेस्ट बंगाल कहा जाता है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के ऊपर ये जो सर्कुलर शेप में एक छोटा सा स्टेट है, ये हमारा लेस पॉपुलस स्टेट मतलब सिक्किम। ठीक है, लेस पॉपुलस स्टेट मतलब सिक्किम है। ठीक है, अभी इसके बाद हम ये शेप देखेंगे। अभी ये देखो, कोई एक ऐसे लग रहा है, कोई लड़का अपनी बाहें फैला के खड़ा है ऐसे, इस शेप में, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है कुछ ऐसा शेप। ठीक है, तो अभी क्या है, ये जो लड़का है ना, इसने एक पैर में सॉक्स पहने हैं। ठीक है, सॉरी, एक पैर में, ये साइड से दिखा दी, ये ऐसे ही होता है ना सॉक्स, जो हम मोजा पैरों में पहनते हैं। तो ऐसे मान के चलो, एक पैर में इसने मोजा पहना है और दूसरा पैर है ना झाड़ के ऊपर है। ठीक है, एक ट्री है उसके ऊपर उसने पैर रखा है, एक पैर। अभी ये जो है ना, ये निमोनिक टेक्निक्स है, आप इसे याद रखोगे तो स्टेट अपने आप याद रह जाएंगे। यहाँ के स्टेट तो ऑटोमेटिकली थोड़े बहुत आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत जम्बलिंग हो जाती है। इसके लिए याद रखो, ये एक टी शर्ट पहना हुआ, बाहें फैलाया हुआ एक लड़का है, जिसने एक पैर में मोजा पहना है और एक पैर पे वो ट्री के ऊपर खड़ा है, किसी झाड़ के ऊपर खड़ा है। ठीक है, और उसने जो अभी ये बाहें फैलाई है ना, उसने जो हाथ ऊपर तक अपने हाथ फैलाए है, वो इतने ऊपर है कि ये ट्री के भी ऊपर आसमान में बादल है, बादलों के भी ऊपर घने आसमानों में उसने उसके हाथ फैलाए हैं। याद रखना, ट्री के भी ऊपर बादल है, बादलों के भी ऊपर घने आसमानों में उसने अपने हाथ फैलाए हैं, मतलब ये बहुत ही टॉलेस्ट बॉय है। ठीक है, अभी इसके बाद हमारा टी शर्ट होता है या फिर शर्ट होता है, इसे एक पॉकेट होता है, और हमारी पैंट होती है, इसे भी एक पॉकेट होता है ना। हमारी शर्ट को भी एक पॉकेट होता है, पैंट को भी एक पॉकेट होता है। तो ऐसे इसके भी शर्ट को एक पॉकेट है और पैंट को एक पॉकेट है। लेकिन ये इतना पावरफुल है ना, और ये ऐसा अतरंगी लड़का है ना, कि इसके जेब में पेन रखते हैं नॉर्मली लोग, लेकिन ये क्या रख रहा है, ये सांप रख रहा है। ठीक है, एक जहरीला सांप। और ये मामूली सांप नहीं है, जो नागमणि रखते हैं ना मुंह के अंदर, या फिर ऐसे कहा जाता है स्टोरियों में या मूवीज में कि सांप के पास नागमणि होता है, तो उसका जो मणि है, जो हीरा है, वो उसने पैंट के अंदर रख दिया है, इस पैंट के अंदर। ठीक है, तो ये मणि आ गया इधर। ठीक है, तो ये ऐसे, तो ये है टी शर्ट का पॉकेट, ये है पैंट का पॉकेट। टी शर्ट के पॉकेट के अंदर जहरीला सांप है और पैंट के पॉकेट के अंदर मणि है जो नाक का ही है। तो अभी हम ये स्टोरी पे से ओवरऑल स्टेट कैसे याद रखेंगे, तो देखो, ये यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई है, तो मैं इसे हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसे मैं हटा देती हूँ। तो अब देखो, एक पैर में सॉक्स पहना है, सॉक्स इन द सेंस मोजा, तो मोजा से हम याद रखेंगे मिजोरम। हमेशा जब भी कभी स्टेट मिजोरम की बात की जाएगी, हम हमेशा मोजा से याद रखेंगे, जो पैरों में हम पहनते हैं शू के पहले। तो
मिजोरम, और एक पैर जो उसने फोल्ड किया है वो किधर है, ट्री के ऊपर। तो ट्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, त्रिपुरा। ठीक है, एक पैर में मोजा है इसलिए मिजोरम, एक पैर ट्री के ऊपर है तो त्रिपुरा। उसकी बाहें, मतलब उसने जो अपनी बाहें फैलाई है वो बादलों के भी ऊपर है, मतलब वो इतना टॉल है कि उसके हाथ बादलों के भी ऊपर तक पहुंचते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, मेघालय। ठीक है, मेघालय। ठीक है, तो मेघ मतलब ही क्या, बादल इज द सिमिलर वर्ड ऑफ मेघ, बादल, बादल का एक सिमिलर वर्ड है। तो मेघालय हो गया ये स्टेट। और ये जो स्टेट है जो एक्चुअल में उसका टी शर्ट की तरह रिप्रेजेंट हो रही है वो क्या है, घने आसमान में उसने अपने हाथ फैलाए हैं। तो आसाम, आसमान क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्ड आसाम, आसाम आसमान सिमिलर लग रहे हैं ना। सो आसाम, ये वर्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लड़का जो है, जो टॉलेस्ट है, उसके हाथ आसमान, घने आसमानों तक पहुंच गए हैं। और आसमान में क्या होता है, सूरज, सूरज मतलब ही क्या, अरुणाचल प्रदेश, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। और मैंने पहले ही कहा था सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इधर तक समझ में आ गया। पैर में मोजा तो मिजोरम, दूसरा पैर ट्री के ऊपर तो त्रिपुरा, और हाथ कहाँ तक फैले हैं, बादलों के भी ऊपर, बादल सिमिलर वर्ड, मेघालय, मेघ तो मेघालय, और बादल सॉरी, और हाथ उसके कहाँ तक पहुंच रहे हैं, घने आसमान में, आसमान इन द सेंस आसाम। और आसमान में क्या होता है, सूरज, तो सूरज के लिए अरुणाचल प्रदेश विच इज द मोस्ट ईस्टर्न स्टेट। ओके, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है ये अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने ऐसे जो निकाला था टी शर्ट उसका, तो यहाँ पे एक है और ये उसके पाँव थे, तो यहाँ पे तो ये दो पॉकेट बच गए, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं वो दो पॉकेट, ये स्टेट। ठीक है, तो एक पॉकेट में मैंने क्या बोला था, जहरीला नाग है, तो नाग से नागालैंड, और नाग का नागमणि है जो उसने पैंट के जेब में रखा है, तो मणि से मणिपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सभी स्टेट कवर कर लिए हैं। और आई होप आपको ये पूरे स्टेट समझ में आ गए रहेंगे। आप अगर इसे निमोनिक टेक्निक्स को 2 से 3 बार दिन में रिवाइज करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि किसी भी स्टेट को अगर मैं पॉइंट आउट कर दूँ तो आप डेफिनेटली आंसर दे पाओगे। सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, और आपको ऐसी वीडियो रोज़ाना चाहिए रहेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको इस प्रकार की कोई अलग वीडियो चाहिए रहेगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।